आप सभी को जय मसीह की। प्रभु के नाम की स्तुति हो आज के इस दिन के लिए जो खुदा ने हमें दिया है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो मसीह जीवन है वह वचन के आधार पर होना चाहिए। अगर वचन के आधार पर हमारा जीवन नहीं है तो हमारा जो जीवन है फ्यूचर के लिए बहुत नुकसान होगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारा एक दुश्मन है, तो वो दुश्मन हमारा कोई इंसान नहीं है, वो शैतान है। आपको पता है कि हमें प्रभु ने अंधकार से अलग करके हमें ज्योति में परमेश्वर ने लाया है, और दुष्ट भी इस दुनिया में है, वो हमें अंधकार में डालने के लिए बहुत ही प्रयास करता है। हालेलुया। जैसे कि आप सभी भी जानते हैं कि बहुत सारे आप में से भी मसीह में चल रहे हैं, और आपको पता है कि जब आप लोग और हम भी जब प्रभु में नहीं थे तो बुराइयों में जीवन व्यतीत करते थे, पाप में थे, है ना। बहुत सारी ऐसी बुराइयों में जीवन व्यतीत करते थे, तो उस समय अंधकार का प्रभाव हम पर था। पर यीशु मसीह का अनुग्रह जब हम पर हुआ तब हम अंधकार से अलग करके हम ज्योति में अभी प्रवेश किए हुए हैं। हालेलुया। तो अभी मसीह यीशु में हम जो चल रहे हैं, हमारा अभी काम है उस ज्योति में, उस पवित्रता में चलते रहना जो खुदा हमसे इच्छा रखता है। हालेलुया। जैसे रोमियो 12:1 में लिखा है कि तुम अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे पापों के लिए यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया, अपना लहू बहाया, अपनी जान दिया। बाइबल में लिखा है, जब आप लूका उसका 23 अध्याय का 34 वचन पढ़ेंगे तो इस प्रकार लिखा है, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ा, वो हमारे पापों के खातिर वो चढ़ा था। आपको पता है कि जो सजा हमें मिलनी थी वो सजा प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, और जब यीशु मसीह ने हमारे पापों का बलिदान को चुकाया है और क्रूस पर चढ़कर भी अपने पिता से यही प्रार्थना करता है कि हे पिता, इन्हें क्षमा करो, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। जो लोग प्रभु को मार रहे थे, प्रभु यीशु मसीह उनके लिए बोल रहा है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। देखो मेरे प्रियो, यीशु मसीह का वो प्रेम, यीशु मसीह का वो प्रेम क्रूस पर भी, उस पीड़ा के बीच में भी उसका प्रेम झलक रहा है। हालेलुया। उसने हमारे लिए अपना जान दिया, हमारे पाप के लिए। बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने ना कभी पाप किया, ना तो उसके मुंह से कोई झूठ की बात निकली, ना ही उसने कोई भी पाप किया, पर हमारे पापों के खातिर वो बलिदान हुआ। जब आप यशायाह 53 का वचन 4-5 में जब आप पढ़ोगे तो इस पर क्या लिखा है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया, वह हमारे ही अधर्म के कामों के तो कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, ताकि उसके कोड़े खाने से मेरे प्रियो हम चंगे हो जाएं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया हमारे लिए। अब मसीह यीशु में हम जो चुने गए, अब हमारा बलिदान क्या है? परमेश्वर पिता हमसे कोई धन दौलत, कोई पैसा नहीं चाहता है। बस एक चीज परमेश्वर चाहता है कि तुम अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे तन और अपने धन से भी प्रेम करो। और रोमियो उसका 12:1 वचन के आधार पर कि तुम अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हमें अपना अच्छा जीवन परमेश्वर को देना है। हालेलुया। जिससे कि प्रभु हमें देखकर बहुत ही खुश हो जाए और हमारे जीवन के द्वारा प्रभु औरों के जीवन में भी प्रकाश लाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, याद रखना, अगर हम परमेश्वर को वो जीवन, वो बलिदान अगर हम प्रभु को नहीं दे रहे तो याद रखो हमारा मसीह में चलना व्रत है। आपको पता है यीशु मसीह ने सारी कीमत चुकाई हमारे लिए, अब हमें भी उस कीमत को चुकाना है। अगर खुदा ने हमें चुना है तो उसकी इच्छा यही है कि हम प्रभु में बढ़ना है और उन तक भी पहुंचना है जहां तक अभी खुदा का वचन नहीं पहुंचा, ताकि उन्हें भी प्रभु के बारे में बताकर हमें उन्हें भी ज्योति में ला सके। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि यीशु ने हमसे प्रेम किया, हमें भी दूसरों से प्रेम करना है। उसने हमें क्षमा किया, हमें भी दूसरों को क्षमा करना है।
मैं देखता हूँ कि बहुत सारे मसीह में आने पर भी कुछ लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं। आजकल के पादरी लोग में भी आपस में गुस्सा करते हैं, आपस में प्रेम नहीं है। तो ये सारी बातें परमेश्वर की नज़र के सामने अच्छी नहीं है। और ऐसी जो बुराइयां चल आजकल का फूट डाल रही कलीसिया में, ये दुष्ट का काम है। और लोगों के अंदर प्रभु का प्रेम नहीं बल्कि दुष्ट की ही भावना उनके जीवन में चल रही है। और ऐसे जीवन में प्रभु का आत्मा काम नहीं कर सकता। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि यीशु मसीह ने जिस प्रकार हमारे लिए दुख उठाया, हमसे प्रेम किया, हमारे लिए आज भी वो पिता के सामने विनती करता है। वो आज भी हमसे प्रेम करता है। उसने हमसे प्रेम किया है तो हमें भी प्रेम करना है। उसने पूरा बलिदान चुकाया, उसने पूरा कीमत हमारे लिए चुकाई। अभी हमने प्रभु के लिए कुछ करना है। हमें अब आत्मा को जीतना है, हमें भी लोगों से प्रेम करना है, हमें लोगों को वचन सुनाना है। मत्ती 28:19-20 के आधार पर परमेश्वर ने कहा, जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी उन्हें मानना सिखाओ। देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग। मेरे प्रियो, क्या आप रेडी हैं खुदा के वचन को लेकर जाने के लिए? याद करो, परमेश्वर की इच्छा यही है कि कोई भी नाश ना हो, परंतु सत्य को भली भांति हर एक व्यक्ति पहचान ले और विश्वास करके नया जीवन पाए। इस धरती में और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो हमें जीवन दे सके, केवल एक ही है जिसने बाइबल में कहा, यूहन्ना 14:6 में प्रभु ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन केवल मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता। और प्रेरितों का काम 4:12 में भी लिखा है कि स्वर्ग में, पृथ्वी के नीचे और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। मेरे प्रियो, अगर खुदा ने हमें चुना है, हमारे लिए उसने हमें आज़ादी दिया है हमें पापों से, तो हमारी ड्यूटी अब ये बनती है कि हम भी अब प्रभु का काम करें और प्रभु का सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचाएं जो आज अंधकार में। क्योंकि मेरे प्रियो, हम भी एक समय में अंधकार में थे, हम भी एक समय में पाप में जीवन व्यतीत कर रहे थे, हम मृत्यु की वादियों में चल रहे थे और उस नरक की आग की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। लेकिन प्रभु का अनुग्रह हम पर हुआ, हालेलुया। उस अनुग्रह से हम बचाए गए, छुड़ाए गए हैं। अब हमारा भी ये फर्ज बनता है कि जिस प्रकार खुदा ने हमें जीवन दिया, खुदा ने हमें, हालेलुया, हमारे तरफ सच्चाई वचन को पहुंचाया, तो आज हमारा भी काम है कि हम भी सत्य वचन को लेकर जाएं उन लोगों के पास जो अंधकार में हैं, ताकि वे भी ज्योति प्रकाश पाएं और अंधकार से, दुष्ट से, शैतान की गुलामी से, उस नरक की आग से वे भी छुड़ाए जाएं। हालेलुया।